Hello, engineering graduates. Welcome to this UPSSC JE 2024 Career Guide Explainer. आज हम सीधे बात करेंगे रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की यानी RED की। एक मेंटर के रूप में मेरा गोल आप सभी को एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप देना है। बहुत से कैंडिडेट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सोचते हैं, तो क्लियरली बता दूं, इस रोल की बेसिक एलिजिबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री है और सिलेक्शन डायरेक्टली यूपीएससी एग्जाम्स के थ्रू होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का क्विक एजेंडा। सेक्शन 1 इंट्रोडक्शन टू रेड डिपार्टमेंट, सेक्शन 2 डेली टास्क्स एंड पोस्टिंग्स, सेक्शन 3 सैलरी स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट्स, सेक्शन 4 Red versus PWD comparison, Section 5 Career Growth and Lifestyle और लास्ट में Section 6 Final Verdict and Feedback। तो आते हैं Section 1 पर Introduction to Red Department and Understanding the Core Mission। सबसे पहले समझते हैं कि RED आखिर है क्या। देखिए, जब भी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात होती है तो मोस्टली ध्यान हाईवेज और बड़े शहरों पर जाता है, जो कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी PWD देखता है, राइट? लेकिन RED एक ऐसी इंपॉर्टेंट टेक्निकल विंग है जो एक्सक्लूसिवली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पर फोकस्ड है। ये डिपार्टमेंट गांव और रूरल डेवलपमेंट का एब्सोल्यूट बैकबोन है, जहां एक इंजीनियर का डायरेक्ट टेक्निकल नॉलेज लोगों की ग्राउंड रियलिटी को बेहतर बनाता है। यहाँ पर पोस्ट होने वाले जूनियर इंजीनियर्स का रोल बहुत वाइटल होता है। ये लोग सीधे कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लीड और ओवरसी करते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं रूरल रोड्स का कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी स्कूल्स और आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, पंचायत भवन्स और गांव को जोड़ने वाले छोटे ब्रिजेस और कलवर्ट्स। एक जूनियर इंजीनियर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारे सिविल वर्क्स हाई क्वालिटी और हाईएस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ पूरे हों। अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डेली टास्क्स एंड पोस्टिंग्स यानी ग्राउंड रियलिटी और जॉब प्रोफाइल। एक जूनियर इंजीनियर के डेली टेक्निकल टास्क का एक बड़ा ही लॉजिकल फ्लो होता है। दिन की शुरुआत मोस्टली रिगरस साइट इंस्पेक्शन से होती है, ताकि सिविल वर्क्स की क्वालिटी रैंडमली चेक की जा सके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर एक्टिविटीज को क्लोजली सुपरवाइज करना होता है। फिर आता है एक बहुत ही क्रूशियल टेक्निकल टास्क, मेजरमेंट बुक यानी MB फिल करना। इसमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स के लिए एस्टिमेट और DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट ड्राफ्ट करनी होती है और फाइनली प्रोजेक्ट खत्म होने पर वर्क कंप्लीशन रिपोर्ट फाइल करनी होती है। पोस्टिंग्स की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। रेड में पोस्टिंग्स मोस्टली डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक या सब डिवीजन लेवल पर होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट्स को होम डिस्ट्रिक्ट या उसके बिल्कुल आसपास प्लेस होने के चांसेस एक्सेप्शनली हाई होते हैं। ट्रांसफर्स बहुत ही रेयर होते हैं और ये डायरेक्टली एक बहुत ही स्टेबल और पीसफुल फैमिली लाइफ को सपोर्ट करता है, क्योंकि बार बार शिफ्टिंग का टेंशन नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, सैलरी स्ट्रक्चर एंड बेनिफिट्स, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अंडर द 7th पे कमीशन। चलिए नंबर्स पर आते हैं। 7th पे कमीशन के पे लेवल 6 के अंदर ऑफिशियल स्टार्टिंग बेसिक सैलरी इज 35,400 रुपीज ओनली। ये एग्जैक्टली वो सॉलिड बेस फिगर है जिस पर आगे के सारे अलाउंसेस कैलकुलेट होते हैं। अब इस बेस पे के ऊपर जब DA यानी डियोनेस अलाउंस, HRA या फिर गवर्नमेंट क्वार्टर की वैल्यू और TA यानी ट्रैवल अलाउंस ऐड होता है, तब टोटल कॉम्पेंसेशन काफी इंप्रेसिव हो जाता है। स्टार्टिंग अप्रॉक्सिमेट इन हैंड सैलरी इजीली 45 से 50,000 रुपीज पर मंथ के बीच पहुंच जाती है। ये करियर की शुरुआत के हिसाब से एक बहुत ही कंफर्टेबल फाइनेंशियल बेस है। अब देखते हैं सेक्शन 4 Red versus PWD comparison, choosing the right career path। काफी इंजीनियर्स PWD और RED के बीच कंफ्यूज रहते हैं, तो इस कंपैरिजन टेबल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। RED आपको लोअर प्रेशर और एक एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस देता है। सैलरी स्टैंडर्ड होती है और टेक्निकल एक्सपोजर मॉडरेट रहता है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मिनिमल होता है। दूसरी तरफ PWD में डेफिनेटली थोड़ी हायर सैलरी और हाई पावर का फील है, लेकिन वहाँ वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और डे टू डे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी हायर साइड पर रहता है। चॉइस आपकी प्रायोरिटी पर डिपेंड करती है। चलिए बात करते हैं सेक्शन 5 की, करियर ग्रोथ एंड लाइफस्टाइल, द लॉन्ग टर्म आउटलुक। देखिए, रेड में प्रमोशंस का पेस थोड़ा स्लो जरूर हो सकता है, लेकिन हायरार्की बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड है। शुरुआत एक जूनियर इंजीनियर के रूप में होती है, फिर डिपार्टमेंटल प्रोसेस और डेडिकेटेड काम के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर बनने का चांस मिलता है।
उसके बाद का नेक्स्ट मेजर स्टेप है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट, और आगे चलकर सीनियरिटी और एक्सपीरियंस के बेसिस पर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर तक भी प्रमोट हुआ जा सकता है। अगर ओवरऑल लाइफस्टाइल बेनिफिट्स की बात करें तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के किसी भी प्रोफेशनल के लिए रेल सच में अनमैच्ड लाइफस्टाइल प्रोवाइड करता है। ये एक कंप्लीटली सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है। फिक्स टाइमिंग्स के साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मिलती है, जिसमें ऑड आवर या इमरजेंसी ड्यूटीज बहुत मिनिमल है। साथ ही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के बेनिफिट्स रिटायरमेंट सिक्योर करते हैं और लोकल लेवल पर कम्युनिटी में बहुत हाई रिस्पेक्ट मिलती है। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर हैं, सेक्शन 6, फाइनल वर्डिक्ट एंड फीडबैक। इज रेड द राइट चॉइस? तो यहाँ फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। रेड उन सभी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए एब्सोल्यूट आइडियल चॉइस है जिनकी प्राइमरी प्रायोरिटी एक स्टेबल, रिस्पेक्टेड और पीसफुल करियर है। अगर आप सभी को एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट चाहिए जहां एक्सट्रीम डेली प्रेशर ना हो और वर्क लाइफ बैलेंस परफेक्टली मेंटेन हो सके, तो रेड बिना किसी डाउट के एक बेस्ट डिपार्टमेंट है। और इसी के साथ ये एक्सप्लेनर कंप्लीट होता है। अब आप सभी के फीडबैक का टाइम है। नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं कि हमारा नेक्स्ट करियर गाइड एक्सप्लेनर किस डिपार्टमेंट पर होना चाहिए और किस टॉपिक पर। ऐसे कौन से स्पेसिफिक टेक्निकल टॉपिक्स या रिक्रूटमेंट डिटेल्स हैं जिन पर आप और डिटेल चाहते हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी तैयारी स्ट्रांगली आगे बढ़ाते रहें।